ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सत्संग को बहुत ही मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा और सत्संग को बुरा मत छोड़िएगा। पता नहीं हमारे कितने कष्ट और परेशानी सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हर दिन सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा भी भला होता है और जो सुना रही होती उनका भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग को बहुत दिल से, मन से और ध्यान से सुनिए और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। अगर आपके साथ भी सत्संग होते हैं तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने किस सत्संग में किन संगत जी के लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो सत्संग कीजिए जिससे कि आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं अम्बाला से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी सिस्टर के घर गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी छुट्टी थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मेरा मूड नहीं था कहीं जाने का, एक्चुअली मैं घर पे रहना चाहती थी। तो फिर मेरे मन में आया कि वहाँ पे जाते हुए तो रास्ते में खाटू श्याम जी का मंदिर आता है। मैं श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके मंदिर हो आऊँगी। तो एक्चुअली रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के कारण मैं जाते हुए नहीं जा पाई। फिर मैंने सोचा चलो आते हुए मैं इनको कहूँगी। जब हम वहाँ से शाम के टाइम निकलने लगे तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से कहा कि चलो हम श्याम बाबा जी के मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर पहले बोलना था। मैंने कहा क्या क्या बात हो गई? कहते हैं कि हमने उस रूट से नहीं आ रहे हैं जहाँ से मंदिर आता है, हम मेन रोड से चल रहे हैं। तो मैं उदास हो गई कि मैं आई उसलिए थी कि श्याम बाबा जी के मंदिर होके आऊँगी। तो चलो फिर नहीं जा पाए। मैं चुपचाप अपने बैठ गई अपने बेटे के साथ और मेरा बेटा सो गया। तो हम जैसे रास्ते से निकले कुछ दूर तो वहाँ पे शिव जी मंदिर आता है, एक बहुत बड़ा है। तो हमेशा हम बोलते थे कि कभी हम रुकेंगे यहाँ पर कि मंदिर में चलेंगे, शिव जी मंदिर चलेंगे, पर हमारा कभी जाना ही नहीं होता था। काफ़ी टाइम से हम कहते आ रहे थे। तो मेरा बेटा सोया होता था, एक्चुअली ये बात होती थी। तो मैं कहती थी क्यों उसको तंग करना है, तो हम नहीं जा पाते थे। तो इस बार भी अब जैसे ही मंदिर आया तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि शिव जी मंदिर आया है। तो मैंने कहा हाँ जी शिव जी मंदिर आया है। तो मैंने कहा प्रणव तो सो रहा है, मेरे बेटे का नाम प्रणव है। तो मैंने कहा प्रणव तो सोया हुआ है। तो मैंने कहा चलो फिर इस बार भी नहीं जाना होगा। तो उसी टाइम मेरा बेटा बोला कि मम्मा मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हुआ हूँ। तो मैं एकदम शॉक रह गई कि बिल्कुल उसी टाइम मेरा बेटा बोल रहा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने वहाँ पे मत्था टेका। तो मेरे हस्बैंड हम जैसे ही वहाँ से अंदर जाने लगे, आप यकीन नहीं मानोगे गुरु जी, सत्संगत जी, वहाँ पे जैसे ही मैं गेट पे जाने लगी तो एक प्यारा सा मोर, बड़ा सारा मोर वहाँ पर खड़ा है गेट के बाहर। तो हमने जैसे एंटर किया तो वो भाग गया, हमें देख के थोड़ी देर रुका फिर भाग गया। फिर जैसे ही हमने गेट के अंदर एंटर किया है, हम अपनी बाइक स्कूटी लेके अंदर गए। तो जैसे ही हमने अंदर एंटर किया एक और मोर खड़ा है। तो जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी, जैसे हम अंदर गए तो एक और मोर खड़ा है। तो हम बहुत खुश हो गए। मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से कहती कि हमारे गुरु जी, हमारे भगवान जी तो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, हम श्याम बाबा मंदिर नहीं जा पाए तो हम कब से यहाँ कह रहे थे आने की। तो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जा पाए क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं है, जंगल से में है। तो वो कहते हैं कि मैं यहीं बाहर खड़ा होता हूँ, तुम जाके मत्था टेको आओ। तो मैं जाके मंदिर में गई तो मेरे बेटे ने भी मना कर दिया कि मैं बाहर खेलूँगा अपने पापा के साथ। तो फिर मैं अंदर गई, सारा मंदिर में मत्था टेका, प्रसाद लेके आई। बहुत बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, इतना अच्छा लगा ना। शुक्राना संगत जी, सत्संग किया ये मैंने। जो मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी का ये मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ।
बहुत सारे चमत्कार होते हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं मतलब कि अभी 2 साल ही हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़ी हूँ। अभी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मैं अपना स्वरूप तुझे बड़े मंदिर से ही दूंगा, इसलिए किसी से भी नहीं लेना। ऐसे मेरे पास आते हैं सत्संग वगैरह चलते हैं जो, तो उनमें मुझे यही सुनने को आता है कि शुक्राना मैं अपना स्वरूप खुद स्वयं तुझे दूंगा, अभी समय नहीं है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का गुरुजी, कि मैं कब जा पाऊँगी। एक्चुअली हमारी छुट्टी नहीं होती है, तो मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत चमत्कार हो रहे हैं गुरुजी। मैं अगले संग में आपको सब अपना नया वो बताऊँगी, मैजिक जो मेरे साथ हुआ है गुरुजी ने किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, सुना आपने कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। गुरुजी तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, कभी कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, तो कभी मोर रूप में। और 777, 999 जितना एंजल्स नंबर दिखते हैं ना हमें, जो भी नंबर दिखते हैं हमें, वो भी गुरुजी का ब्लेसिंग ही है। संगत हम लोग जो है ना बहुत खुश होते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग देखकर और गुरुजी के स्वरूप को देखकर, और जो भी गुरुजी दिखाते हैं, बटरफ्लाई, मोर और कबूतर, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए गुरुजी का। जय गुरुजी। बहुत ही अच्छा सत्संग है संगत जी, से बहुत ही दिल से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो मैं सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर आऊँगी मैं अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अच्छी राइटिंग में सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है, मेरे सत्संग आपके मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं, तो आप सर्च करिए, ब्लेस करो गुरुजी 777। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।